हमारा उद्देश्य। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी दुर्ग से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। पाकिस्तान पर हमले के बाद दुर्ग में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। दुर्ग सांसद विजय बघेल का बयान भी सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सेना को शुभकामनाएं दी। ऑपरेशन सिंदूर पर हर एक भारतीय को गर्व है। पहलगाम आतंकी हमले का ये करारा जवाब दिया गया है पाकिस्तान को। तो तस्वीरें आप देखिए किस कदर यहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और अलग अलग जगह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश भर में जश्न का माहौल है। ये दुर्ग से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि हर एक भारतीय के लिए गौरवान्वित कर देने वाला पल है। जिस कदर पाकिस्तान को करारा जवाब देश की सेना ने, भारत की सेना ने दिया है। भारत के कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद काफी दिनों से भारतीयों को इंतजार था इस हमले के बदले के लिए। जो कल रात पाकिस्तान में हुए एयर स्ट्राइक के बाद भारतीयों में खुशियों का माहौल है। भिलाई में भी भिलाई वासी काफी खुश है। इसे लेकर इस विषय में हम बात करते हैं दुर्ग सांसद विजय बघेल से, जो हमारे साथ हैं, और क्या कहना चाहेंगे एयर स्ट्राइक को लेकर, क्योंकि काफी दिनों से भारतीयों को इस बदले का इंतजार था। निश्चित रूप से था, और पूरे भारतवासी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उस पर विश्वास भी था, और पूरे भारतवासियों के मन के पीड़ा को, दर्द को, आक्रोश को समेटे हुए प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, बहुत जल्द लेंगे, और कल्पना से बाहर जाकर लेंगे, उनकी कल्पना से परे। और ये हुआ। 130 किलोमीटर दूर बैठे पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे हैं उस पर प्रहार रात को ही शुरू कर दिए। भारत सोता रहा, लेकिन हमारे सैनिक ऐसे स्ट्राइक कर रहे थे जिसका इंतजार भारतवासियों को था, और इसके लिए पूरे विश्व ने सराहा है। पूरा विश्व अब इसके पीछे लग गई है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। भारत प्रताड़ित नहीं है, पूरा विश्व प्रताड़ित है। हर देश में आतंकवादियों के कारण जो व्यवस्थाएं हो रही है, जो जान माल जा रहा है, जो क्रूरता दिख रही है, उसके विरुद्ध में मानवता को बनाए रखने के लिए जो भारत कहता है वसुंधरा कुटुंबकम, उस भाव को अब पूरा विश्व आत्मसात करने जा रहा है। उसका एक नतीजा आज दिखा है, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, पूरी सेना को, तीनों सेना को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और लोगों से अपील करता हूँ कि जिस तरह युद्ध का शंखनाद हो चुका है उसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है। धीरे धीरे अब शासकीय स्तर पे भी जागरूक किया जाएगा लोगों को। हम लोग भी जैसे जैसे जानकारी आएगी उसको हम शेयर करेंगे लोगों से। उस सावधानियों को हमेशा बनाए रखें, शांति बनाए रखें, किसी के प्रति अनर्गल टिप्पणी ना करें, कोई धर्म, कोई संप्रदाय के प्रति आपसी भाईचारा को बनाए रखें। भारत एक है, भारत अखंड है, उस भाव को बनाए रखें। हम लोग भाईचारा से रहते हैं, इस बात को बनाए रखें, ताकि सरकार का, प्रधानमंत्री जी का और सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा उठा रहे। हमले के बाद जो है पाकिस्तानियों की हिम्मत बढ़ी हुई थी और उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी बजा दी। इसके बावजूद मोदी जी ने एक ऐसा रास्ता निकाला और आज वह जवाब देने की स्थिति में। बार बार आप सब मीडिया के माध्यम से और जो हिंदुस्तान के अनेक और विश्व के बहुत सारे जो मीडिया वो कह रहे थे ना कि भारत करने वाला है और पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भपकी दे रहा है, ये वही साबित हुआ। अभी भी गीदड़ भपकी दे रहा है। आना, हम तो छोड़ दिए, अपनी मिसाइल हमारी छूट गई, अब आप आओ। अब बोल रहे थे करके दिखाए। वो कहावत है ना, एक झापड़ मारे तो मैं बताऊंगा, फिर एक झापड़ पड़ा, फिर बोले दूसरा मारे तो, फिर तीसरा मारे तो, इस तरह की बातें पाकिस्तान करता है। छुड़बुइया, पिद्दू। अगर एक बार, एक बहुत महापुरुष ने कहा था, एक बार अगर 140 करोड़ भारतवासी पाकिस्तान में चल रहे ना तो रौंद के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन वहां भी शांति चाहने वाले लोग हैं, वहां भी अमन चाहते हैं लोग, वहां भी भाईचारा चाहते हैं। लेकिन वहां जो शासक है ना, वो क्रूरता की हद तक अपनी जुबान भी बोलते हैं और कृत्य भी करते हैं। उनको नेस्त नाबूद करना जरूरी है। हमारे साथ भिलाई वासी भी है, क्या कहना चाहेंगे कल की एयर स्ट्राइक को लेकर?
बहुत ही सराहनीय काम किया है और पूरे हिंदुस्तान को इसका इंतजार था, पूरे भारतवर्ष पे इसका इंतजार था और काफी लोगों के अंदर में ज्वाला उठ रही थी। जो 26 लोगों की वहां पे हत्या की गई, जिस बेरहमी से पहलगांव में की गई, और मोदी जी ने बता दिया कि बहुत अच्छे शासक हैं, प्रशासक हैं और राजनीतिक हैं, उसको उन्होंने सिद्ध कर दिया। हमारे साथ और भिलाई वासी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पूरे न्यूज चैनल के माध्यम से हम लगातार देख रहे हैं कि भारत देश से पाकिस्तान डरा हुआ है। अभी उनकी गीदड़ भपकिया कहें या फिर उसका डर उनके चेहरे पे दिखता था, लेकिन यहाँ के लोग, कुछ विपक्ष के लोग ये कहते थे कि मोदी जी सिर्फ बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि पूरी दुनिया सिर्फ मॉक ड्रिल का इंतजार करती रही और रात को हमला हो गया। ये है मोदी जी, जो कोई सोच नहीं सकता, मोदी जी को कोई पढ़ नहीं सकता, वो मोदी जी कर गुजरते हैं। भारत माता की जय। और उनके लिए जो पाकिस्तान के लोग, यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं जिनको इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई कि उनको वापस भेजा गया, जो अभी जो लगातार चल रहा है, उनके लिए एक ही संदेश है, या तो इधर रहो या तो उधर रहो, एक तरफ तो। और हमारे साथ भिलाई वासी हैं, बात करते हैं उनसे, क्या कहना चाहेंगे इस प्रतिक्रिया में अपनी? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध भारत का एक सशक्त जवाब। भारत ने हमेशा आतंकवाद या इस तरह की गतिविधियों के विरुद्ध एक स्ट्रांग हमेशा स्टेप लिया है और 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में 15 देशों के मंच पे भारत ने अपनी फतह पहले हासिल कर ली थी और जिसका कल उन्होंने जवाब दे दिया। और ये भी तय था कि जो आतंकवादी स्थान है उसी को टारगेट किया और भारत ने फिर से अपनी एक शक्ति को चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी